प्रदेश में 49,568 पुलिस भर्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि ट्रेनिंग का इंतजार है। ट्रेनिंग कब होगी ये बताने वाला कोई नहीं है। 2019 में निकली इन भर्तियों में से 14,000 को मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पर भेजा गया है, लेकिन बाकी 35,000 का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही सिविल पुलिस के अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन उनमें लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है, आखिर क्यों इंतजार की घड़ियों को लंबा किया जा रहा है? क्यों अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ाया जा रहा है? अभ्यर्थी असमंजस में है। सिविल ही नहीं, पीएसी के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। वहीं 2015 के बाद से दरोगा की भर्ती न होने को लेकर लगातार अभ्यर्थियों में असमंजस है, लेकिन सरकार की तरफ से हर साल भर्ती किए जाने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है और जल्द ही एमओयू के बाद भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी होगा। लेकिन इन सब के बाद भी अभ्यर्थियों में पशोपेश की स्थिति जारी है। आर.के. विश्वकर्मा ट्रेनिंग पर भेजने का वादा करके भूल गए हैं। 2020 के बाद पूरी क्षमता से ट्रेनिंग कराने का वादा अधूरा पड़ा है, जो कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। क्यों आर.के. विश्वकर्मा के न्यूज के कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है? सवालों से बचने का आसान तरीका खोज रहे हैं। 1,37,000 से ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों को रोजगार दिया है और जिसमें करीब 20% महिलाएं शामिल हैं। अगर आप जानना चाहें थोड़ा सा 1,37,000 का ब्रेकअप, तो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहूँगा। इसमें 4,346 सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं, 194 पीएसी में प्लेटून कमांडर्स हम लोगों ने भर्ती किए हैं, फायर सर्विस में 81 लोगों को भर्ती किया हुआ है। कांस्टेबल रैंक पर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, 88,298 लोगों की भर्तियां हुई हैं और ये अपने आप में मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में जितनी भर्तियां हुई होंगी उसकी पूर्व उतना हम लोगों ने विगत 3 वर्षों में भर्तियां की हैं। तो 88,298 हमारे कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, लगभग जिसमें 20,000 महिला कांस्टेबल्स हैं। आपके लिए मैं ज़रूर इन्फोसाइज करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती हैं। और इसके साथ में इसके अलावा 42,615 पीएसी में हमारे जवान भर्ती हुए हैं, 832 अन्य पदों पर और 220 मिनिस्ट्रियल और 667 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हमने भर्ती किए हैं जो हर थानों पर एफआईआर लिख रहे हैं। तो इस तरह से 1,37,000 प्लस लोगों। ये भर्ती थी कि आपने 1,37,000 भर्ती किया, ये लोगों को रोजगार दिया। बढ़िया बच्चों के लिए। और उस पीरियड में हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन करके अभी कुछ दिन पहले ही जेल वार्डन के लिए और फायर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए और घुड़सवार पुलिस के लिए हमने अभी रिटर्न करवाया है और हम प्लान कर रहे हैं कि जनवरी के एंड में इसका रिज़ल्ट निकाल देंगे और फरवरी में बच्चों की दौड़ करवा के मार्च में फाइनल। हम जेल के लिए लगभग 3,000 प्लस कर्मचारी हैं और माउंटेड पुलिस के लिए 102 और फायर सर्विस के लिए 2,065 डिफरेंट फायर स्टेशंस के लिए इनका नियुक्ति हम बहुत जल्दी से जल्दी मार्च तक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो बच्चे जानना चाहते हैं, हमारी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आ रही है, जिसमें कि टोटल संख्या 9,500 के लगभग है और इस 9,500 में करीब कुछ प्लेटून कमांडर्स हैं, 100 के करीब फायर सर्विसमैन हैं और बाकी 9,400 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती है, जिसमें 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारे जितने बच्चे मेहनती हैं सारा प्रिपेयर करते रहें। हम लोगों ने टेंडर कर दिया कार्यदायी संस्था के लिए और वो उस टेंडर का पूरा अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा हुआ है। फाइनेंशियल अप्रूवल भी आ गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए गया हुआ है। शासन में जैसे ही आता है हम तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को टाइम देंगे, 1 महीने का कम से कम हम देंगे टाइम बच्चों को अप्लाई करने के लिए। बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और अभी जो टेंटेटिवली मैंने सोचा है कि मार्च में इनका एग्ज़ाम करवाएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम, और उसके बाद दौड़ करवाएंगे। तो बच्चे तैयारी करें और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए भर्ती अभी तक कोई यूपी के इतिहास में नहीं आई है। टोटल कितनी भर्तियां करेंगे 2021 की अगर हम बात करें? टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो ये भर्तियां हैं 16,629 भर्तियां, जिसमें एएसआई मिनिस्ट्रियल की 1,329 हैं और रेडियो डिपार्टमेंट की, ये जो बच्चे बीटेक हों, डिप्लोमा किए हों, आईटीआई किए हों इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया है 2,244
रेडियो ऑपरेटर्स, हेड ऑपरेटर्स एंड रेडियो डिपार्टमेंट के डिफरेंट रैंक्स में। ये टेक्निकल पोस्टें हैं। इनके लिए तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो तैयारी किए रहें। इसकी भी हम लोगों ने टेंडर की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है और इसका भी अप्रैल के आसपास हम एग्ज़ाम करवाएंगे, तो बच्चे तैयारी करते हैं। मतलब इस बार भी हजारों लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। और 16,600 लोगों को मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने लगेगा। उन अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि अंदरूनी जानकारी की बात की जाए या सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो तैयारी की जा रही है कि सिविल पुलिस के 17,000 और साथ ही साथ उनमें अगर 1,500 बात की जाए मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की, उन्हें शामिल किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो भी तकरीबन 6 महीने का वक्त उसमें गुजरेगा और बाकी पीएसए के अभ्यर्थियों को अगले 1 साल इंतजार करना होगा। बता दें, भर्ती अक्टूबर 2018 में सिपाही भर्ती हुई थी और परीक्षा जनवरी 2019 को हुई। फाइनल रिजल्ट 2 मार्च 2020 को आया था। अक्टूबर 2020 में 49,568 में से सिर्फ 14,000 बच्चों का मेडिकल कराकर ट्रेनिंग पर भेज दिया गया, लेकिन बाकी 35,568 अभ्यर्थी का ना तो अभी मेडिकल हुआ और ना ही ट्रेनिंग की कोई सूचना है। सरकार ने 4 महीने में हालात सुधारने का वादा किया था, लेकिन हालात जस के तस हैं। भर्ती और भर्ती के बाद अभ्यर्थियों को इंतजार कराना अधिकारियों की नियति बनती जा रही है। यूपी में कोई भी भर्ती बिना इंतजार के खत्म नहीं होती। सरकार और सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों की कमी से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। इसके बावजूद अधिकारी और जिम्मेदार अफसर सिर्फ वादे और दावे कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि ये वादे और दावे धरातल पर कब उतरेंगे और अभ्यर्थियों का इंतजार कब खत्म होगा। सूबा पूछ रहा है कि ट्रेनिंग पर अभ्यर्थियों को कब भेजा जाएगा। इन सारे सवालों के बीच उन अभ्यर्थियों की महत्वाकांक्षाएं और जिंदगी कहीं ना कहीं अधर में अटकी हुई है। फिलहाल आधिकारिक जवाब के साथ ना ही ट्रेनिंग सेंटर्स की तरफ से और ना ही पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2015 के बाद से आज तक सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं निकली। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये वादे किए जा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती निकलेगी। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मसौदा तैयार हो चुका है, लेकिन एमओयू की तैयारी चल रही है और एमओयू के बाद ही तय हो पाएगा कि सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती कब निकलती है। कैमरामैन राम के साथ अभिषेक सिंह।